हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बच्चों, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में प्यारे बच्चों बार बार पूछे जाते हैं और रिपीट किए जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस क्लास को अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में 100 क्वेश्चन को बच्चों दिए जाएंगे, आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक ना, जिससे कि आप अपने बोर्ड परीक्षा में जो है ना सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग हमारे साथ जो है आंसर भी लगाते चलिए चैट सेक्शन में। तो चलिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट का निधन जो है ना कब हुआ था। चलिए आंसर लगाइए आप सभी लोग, क्या होगा सही जवाब कि बाल कृष्ण भट्ट का बच्चों निधन कब हुआ था। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, बाल कृष्ण भट्ट जी का निधन हुआ था 20 जुलाई 1914 को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या दिया गया है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए आप सभी लोग हमारे साथ, सभी लोग का आंसर आना चाहिए बच्चों कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना बाल कृष्ण भट्ट की है। तो बाल कृष्ण भट्ट की रचना बच्चों कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन डी लगाइएगा, इनमें से सभी हो जाएंगे, याद रखिएगा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन है कि बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। चलिए बच्चों आंसर लगाइए कि बाल कृष्ण भट्ट ने कब प्रयाग के मिशन स्कूल से एंट्रेंस की परीक्षा दी थी। तो आप लोग याद रखिएगा 1867 में बच्चों दिए थे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का 4th नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या जो है ना बाहर निकल जाता है। तो बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा बच्चों, ये हो जाएंगे मवाद या धुआं। ठीक है, मवाद या धुआं बच्चों इस क्वेश्चन का बिल्कुल यहाँ पे आप लोग का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है बच्चों कि हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं। बच्चों हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों जो है ना हर एक बार रिपीट किए जाते हैं और यहाँ से प्रश्न बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा में सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। अच्छे से आप इनको याद करते चलिए और लास्ट में अपना स्कोर बताइएगा कि 100 में आप लोग का कितना क्वेश्चन सही है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो आप सभी लोग लगा दीजिएगा आंसर कौन है, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे बच्चों, सही जवाब। ओके चलिए आगे देखिए, आगे है आप सभी लोग का क्वेश्चन यहाँ पे 6 नंबर। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का जो है ना उल्लेख है। चलिए आंसर लगाइए कि उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख हो जाएंगे। तो उसने कहा था कहानी में बच्चों प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। आगे देखिएगा आप सभी लोग का क्वेश्चन आता है 7th नंबर क्वेश्चन और क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। चलिए लगाइए आंसर आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी बच्चों यहाँ पे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएंगे इनमें सभी जो है ये सभी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की ही कहानी है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे आप सभी लोग का क्या होगा, डी हो जाएगा। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है गुलेरी जी का जन्म जो है ना बच्चों हुआ था। तो गुलेरी जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो गुलेरी जी का जन्म हुआ था आपके जयपुर राजस्थान में, जो कि ऑप्शन आप लोग का बच्चों यहाँ पे बी दिया गया है, जयपुर राजस्थान। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है 9th नंबर बच्चों, क्वेश्चन है सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा है। चलिए आंसर लगा दीजिए, सूबेदारनी किस कहानी की पात्रा हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखिएगा, सूबेदारनी जो है ये आपके उसने कहा था कहानी की पात्रा है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उसने कहा था कि हो जाएंगे। आगे देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दिए गए हैं 10th नंबर क्वेश्चन है कि लन्हा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा है। चलिए बच्चों सभी लोग आंसर लगाइए, बिल्कुल आप लोग को ये सभी प्रश्न याद होना चाहिए बच्चों, अच्छे से आप लोग याद जरूर करते चलिए, ठीक ना। लन्हा सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा इंग्लैंड की ओर से युद्ध कर रहा था बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ओके आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि लन्हा सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। बताइए लन्हा सिंह के मामा जो बच्चों कहाँ के रहने वाले थे। तो आपको पढ़ाए हैं बच्चों पहले भी, लन्हा सिंह के जो मामा थे ये अमृतसर के रहने वाले थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है बच्चों, बी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप सब लोग का 12th नंबर कि शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे। बताइए आप सभी लोग की शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे।
तो शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे जयप्रकाश नारायण जी, जिनको अमेरिका का बच्चों क्या कहा गया है, दलाल भी कहा गया है। याद रखिएगा, दलाल भी बच्चों कहा गया है इनको ही, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 13 क्वेश्चन क्या कह रहा है आप सभी लोग का कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। बताइए, बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार बच्चों प्राप्त किए हुए हैं। तो आप लोग अच्छे से जो है याद रख लीजिएगा, जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। ऑप्शन डी बच्चों क्या है आप लोग का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप सब लोग का 14 नंबर क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है। यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन दिए गए हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम क्या है। तो आप सभी लोग को पता होगा कि जयप्रकाश नारायण जी की रचना का नाम हो जाएंगे यहाँ पे आपके संपूर्ण क्रांति, जो जयप्रकाश नारायण जी की रचना है। याद रखिएगा, त्रिच किसका है, उदय प्रकाश का है बच्चों, जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है, और शिक्षा जय कृष्ण मूर्ति जी का है। आप लोग याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या है बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है। चलिए सभी लोग आंसर लगा दीजिए, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा, दल विहीन लोकतंत्र जो है ये मार्क्सवाद और तथा लेनिनवाद के बीच में है, ठीक है बच्चों। तो ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। प्यारे बच्चों, हम सब लोग 15 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आप लोग एक बार क्लास को लाइक नहीं किए हो तो आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर लीजिए। जितने भी प्यारे बच्चों आप लोग क्लास को देख रहे हैं ना, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा बच्चों, आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिए, ठीक है। और चैनल पे जितने भी बच्चे नए जुड़े होंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आप एक बार ऑल पे दबा लीजिएगा, और सब्सक्राइब करके आप एक बार जो है ना हमें कमेंट में जरूर बताइएगा आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है। तो आप न्यू स्टूडेंट है बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपके क्लास 12th की बिल्कुल आप लोगों का बेस्ट से बेस्ट तैयारी आपको करवाए जाएंगे। आप लोग अच्छे से जुड़े रहिएगा, डेली क्लास कीजिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल एकदम तैयारी हो जाएगा अच्छी तरीके से, ठीक ना। तो जो भी बच्चे नए हैं आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार हमें जरूर बताइएगा कमेंट में, ठीक ना बच्चों। चलिए क्वेश्चन की ओर देखते हैं, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो छात्र आंदोलन स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी। तो उनकी स्थिति जो है बुढ़ापा और बीमारी वाला था बच्चों। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा आप लोग। आगे देखिए, क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोग का 70 नंबर। किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को बच्चों जानता है। बताइए कि किसने कहा था कि अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जानता है बच्चों। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये कहे गए थे किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहे गए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आप सब लोग का 18 क्वेश्चन है बच्चों कि संपूर्ण क्रांति जो है ना ये क्या है। संपूर्ण क्रांति क्या है बच्चों। तो संपूर्ण क्रांति एक हो जाएंगे क्या, भाषण हो जाएंगे जो जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा दिए गए हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन, और 90 नंबर क्वेश्चन है कि पराधीनता के कारण ही नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, और यह उक्ति किस शीर्षक पाठ में है। बताइए, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, और यह उक्ति किस शीर्षक पाठ की हो जाएगी बच्चों। तो ये हो जाएंगे आपके अर्धनारीश्वर के, कीजिएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है बच्चों आप सभी लोगों का कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं। चलिए लगाइए कि भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन रहे हैं बच्चों। तो आपको पता होना चाहिए, रामधारी सिंह दिनकर जी रहे हैं। ऑप्शन ए हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। ओके, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे 21 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप जो है ना वर्णित है। चलिए लगाइए आंसर सभी लोग। तो अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप यहाँ पे वर्णित है। तो यहाँ पे बच्चों जिनका भी ऑप्शन सी रहेगा सही जवाब है, कल्पित तो हो जाएंगे। आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिएगा, आप सभी लोग का क्वेश्चन आता है 22 नंबर क्वेश्चन है कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार जो है ना दिया गया था। बताइए कि दिनकर जी को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है ना दिया गया था। तो बच्चों याद रखिएगा, आप सभी लोग दिनकर जी को दिए गए थे पद्म विभूषण। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएंगे, पद्म भूषण दिए गए थे। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है 23 क्वेश्चन है, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था। चलिए आंसर लगाइए, दिनकर जी का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था।
तो आप अच्छे से याद रखिएगा, दिनकर जी का जन्म जो है बिहार के बेगूसराय जिले में हुए थे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आप सब लोग का आता है 24 क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना दिनकर जी की है। चलिए लगाइए आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि दिनकर जी की रचना है। तो दिनकर जी की रचना हो जाएंगे आपके परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बच्चों बी कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आप सब लोग का यहाँ पे आता है कितना 25 नंबर क्वेश्चन बच्चों, मालती के बच्चे का नाम क्या है। लगाइए आंसर, मालती के बच्चे का बच्चों नाम पूछा है आपसे, क्या हो जाएंगे। तो मालती के बच्चे का यहाँ पे नाम जो है आप लोग का क्या हो जाएंगे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा टीटी हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे दिए गए हैं, टीटी हो जाएंगे बच्चों, याद रखिएगा। आप लोग के लिए HW हम देते हैं कि मालती के पति का नाम क्या था, उनके पति का नाम आप लोग बच्चों बताइए। आप लोग के लिए HW रहेगा, सभी लोग बताइएगा, सभी का कमेंट क्लास के बाद देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है बच्चों आप सब लोग का कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख है। चलिए लगाइए आंसर कि निम्न में से किस कहानी में ग्रेगीन का उल्लेख हो जाएंगे। तो ग्रेगीन का उल्लेख बच्चों हो जाएंगे रोज कहानी में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आप सब लोग का 27 क्वेश्चन कि अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई थी। बताइए कि अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी बच्चों ये प्रकाशित कब हुई थी। तो अज्ञेय जी की जो पहली कहानी थी ये प्रकाशित हुई थी आपके 1924 में। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब 1924 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 28 क्वेश्चन है, मालती के पति का नाम क्या था। चलिए बताइए मालती के पति का नाम क्या था, ये HW दिए थे और आपका ये प्रश्न भी आ गया। हमें उम्मीद है कि आप लोगों का जरूर आंसर आया होगा, ठीक है। तो जिनका भी बच्चों महेश्वर आया होगा ना, उनका बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी। यहाँ पे जो भी बच्चे लगाए हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है महेश्वर था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञेय ने कौन सा नाटक लिखा था। बताइए कि बचपन में खेलने के लिए सचिदानंद हिरणानंद वत्सय अज्ञेय ने कौन सा नाटक को लिखे हुए थे। तो बच्चों वह लिखे हुए थे कौन से नाटक, आप सब लोग बता दीजिएगा। तो वह लिखे थे इंद्रसभा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंद्रसभा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 30 नंबर क्वेश्चन है कि अज्ञेय का जन्म जो है ना कब हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म बच्चों कब हुआ था। तो अज्ञेय जी का जन्म हुआ था 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे 7 मार्च 1911 को। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है आप सब लोग का 31 नंबर कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे। चलिए लगाइए आंसर कि भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के हो जाएंगे। तो बच्चों भगत सिंह जो है ये पंजाब के थे। ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोग का। क्वेश्चन है भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है। बताइए कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन हो जाएंगे। तो बच्चों भगत सिंह की रचना हो जाएंगे एक लेख और एक पत्र, जो कि भगत सिंह के द्वारा ये लिखी गई है बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण के द्वारा है और सदानीरा जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा है और उसने कहा था जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा है, ठीक है। इनको भी एक बार रिवीजन कर लीजिए। क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बताइए कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था बच्चों। तो याद रखिएगा ये लिखे हुए थे सुखदेव को। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब सुखदेव को हो जाएंगे। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। बताइए कि भगत सिंह बच्चों कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। तो भगत सिंह जो ये देश के सेवा के बदले दी गई फांसी मृत्यु को बच्चों सुंदर कहे हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में जो ना शामिल हुए थे। लगाइए आंसर कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में शामिल हुए थे। तो ये 12 वर्ष की उम्र में भगत सिंह जो है ना ये क्रांतिकारी गतिविधियों में बच्चों शामिल हुए थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का, 1914 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। बताइए कि 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर से आकर्षित हुए थे। तो 1914 में भगत सिंह जो है ये आपके गद्दर पार्टी की ओर से बच्चों आकर्षित हुए थे। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 37 क्वेश्चन है कि प्रिंस क्रोपोटोकिन कौन था। तो प्रिंस क्रोपोटोकिन जो है बच्चों कौन हो जाएंगे। तो ये तो आपके अर्थशास्त्र का विद्वान था, पढ़ाए हुए हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए आपको। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है आपस में धागर किस भाषा में जो है ना बात करते थे। बताइए तो आपस में धागर किस भाषा में बात करते थे।
तो आपस में धागर लोग जो है ना ये मिश्रित औराव भाषा में बात करते थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है, औराव भाषा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप लोग का कि जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना निम्न में से कौन है। लगाइए आंसर कि जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना बच्चों निम्न में से कौन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका ओ सदा नीरा जो ये जगदीश चंद्र माथुर जी की रचना है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप सभी लोग का, चंपारण में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। चलिए लगाइए आंसर। तो चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या हो जाएंगे। तो याद रखिएगा जंगलों का कटना हो जाएंगे। ऑप्शन ए जो है बच्चों सही जवाब है, जंगलों का कटना मुख्य कारण है चंपारण में बाढ़ आने का। चलिए आगे देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए हैं। तो आप लोग याद रखिएगा ये बिहार के हुए हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन दिया गया है कि बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति है। तो बोलते क्षण किस साहित्यिक विद्या की कृति हो जाएंगे। तो ये आपके निबंध की कृति है बच्चों। ऑप्शन ए कीजिएगा आप, सही जवाब निबंध हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे क्या क्वेश्चन है बच्चों की ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन है। बताइए ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार कौन हो जाएंगे। तो ओ मेरे सपने नाटक के नाटककार हो जाएंगे जगदीश चंद्र माथुर जी। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप सभी लोगों का बच्चों। क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का साहित्यिक विद्या क्या है। तो सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का यहाँ पे बच्चों साहित्यिक विद्या क्या हो जाएंगे। तो आप लोग एक आकीकी लगा दीजिएगा। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों कितना 45 नंबर क्वेश्चन है कि जानवर और जानवर किसकी रचना है। चलिए लगाइए आंसर कि जानवर और जानवर जो है बच्चों ये किसकी रचना है। तो जानवर और जानवर जो है ये रचना हो जाएंगे आपके मोहन राकेश का। ऑप्शन बी कीजिएगा आप, यहाँ पे सही जवाब मोहन राकेश हो जाएंगे। आगे देखिएगा बच्चों क्वेश्चन दिया गया है 46 नंबर क्वेश्चन है कि मानक बिस्नी से दूध की जगह बच्चों क्या मांगता है। चलिए बताइए तो सभी लोग आंसर कि मानक जो ये बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है। तो बच्चों मानक जो ये बिस्नी से दूध की जगह पानी मांगता है। ऑप्शन ए जो है जिनका भी बच्चों का सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग। यहाँ पे क्वेश्चन है बच्चों कि सिपाही की माँ किस एकाकी संग्रह से लिया गया है। तो सिपाही की माँ बच्चों किस एकाकी संग्रह से लिए गए हैं। तो सिपाही की माँ बच्चों लिए गए हैं आपके अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकी से। ऑप्शन आप डी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब अंडे के छिलके तथा अन्य एकाकी। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है बच्चों। क्वेश्चन है सिपाही की माँ शीर्षक एकाकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी। यानी कि सिपाही की माँ शीर्षक एकाकी में जो है मुन्नी की अवस्था पूछा है कि मुन्नी कितने वर्ष की हो गई थी। तो मुन्नी जो है बच्चों 14 वर्ष की हो गई थी। तो ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे बच्चों कितना 49 क्वेश्चन है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था। बताइए मोहन राकेश के जो है बचपन का नाम क्या हो जाएंगे। तो बच्चों आप याद रखिएगा मोहन राकेश के बचपन का नाम जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके क्या, तो मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन ए कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे आप लोग सही जवाब मदन मोहन गुगलानी हो जाएंगे। आगे देखिए आपका क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 50 नंबर कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। बताइए जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। तो जनयुग पत्रिका के संपादक थे आपके नामवर सिंह। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे सही जवाब नामवर सिंह है। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन है कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है। बताइए आप सभी लोग कि नामवर सिंह के ललित निबंध का यहाँ पे नाम क्या हो जाएंगे। तो नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम है बच्चों बकलम खुद। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं आप सभी लोगों का कि आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे। तो आलोचना त्रैमासिक के प्रधान संपादक जो है यहाँ पर हो जाएंगे आपके कौन, तो नामवर सिंह। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 53 क्वेश्चन है नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। तो इनको बच्चों दिए गए थे कब, तो आप सभी लोग याद रखिएगा इनको दिए गए थे आपके 1971 में। ऑप्शन बी जो बच्चों यहाँ पे सही जवाब 1971। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है नामवर सिंह का जन्म जो है ना कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो नामवर सिंह का जन्म हुआ था आपके 28 जुलाई 1927 को।
ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप सब लोग का आता है यहाँ पे 55 नंबर क्वेश्चन कि दूसरी परंपरा की खोज किसकी रचना है। बताइए दूसरी परंपरा की खोज जो है ये किसकी रचना है। तो दूसरी परंपरा की खोज जो है ये रचना हो जाएंगे आपके नामवर सेन का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब नामवर सेन हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 56 नंबर क्वेश्चन है सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी है। बताइए कि सदियों का संताप शीर्षक कृति किसकी हो जाएंगे बच्चों। तो याद रखिएगा वाल्मीकि जी के हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्या, तो 57 क्वेश्चन है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। तो जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का यहाँ पे नाम पूछा है बच्चों, तो क्या हो जाएंगे सुखबीर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा सही जवाब। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है। बताइए कि निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन हो जाएंगे। तो दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ हो जाएंगे आपके जूठन, जिसमें क्या है तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के बारे में जो यहाँ पे चर्चित किए गए हैं बच्चों, याद रखना। आगे क्वेश्चन है आप सब लोग का कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू को छीनकर दूर फेंक दी थी। चलिए बताइए बच्चों कि जूठन शीर्षक पाठ में किसने झाड़ू को छीनकर दूर फेंक दी थी। तो ये लेखक के पिताजी बच्चों झाड़ू को छीनकर दूर फेंक दिए थे, आप लोग याद रखिएगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी लोग का कि 60 नंबर क्वेश्चन है ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था। बच्चों ये आपका MCQ का क्लास है, इसलिए आपको जो है यहाँ पे डिस्कशन ज़्यादा हम नहीं करते हैं। आपको पता है अगर आपकी सब्जेक्टिव की अगर बात की जाए, जहाँ पे हम सब्जेक्टिव पढ़ाते हैं वहाँ पे आपको पूरे खुल कर पढ़ाते हैं, जो भी है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहता है वो सभी आपको देते हैं, ठीक ना। लेकिन हमारा यहाँ पे क्या है तो MCQ का क्लास है, इसलिए बच्चों हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर इसलिए देखते हैं कि कम समय में बच्चों ज़्यादा क्वेश्चन हो पाए, क्योंकि 100 क्वेश्चन है। अगर हम डिस्कशन करेंगे ना तो कम से कम बच्चों ये 1 से 1.5 घंटा का क्लास हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग का MCQ है तो आपको आधा घंटा में कम से कम आधा घंटा से पहले आप लोग का क्लास कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला था बच्चों। तो आप लोग याद रखिएगा इनको मिले हुए थे कौन सा पुरस्कार, डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार इसको मिला था। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब आप लोग। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि सुरेंद्र सिंह जो है ना ये किसका पोता था। चलिए बताइए तो सुरेंद्र सिंह ये किसका पोता था। तो आप लोग याद रखिएगा सुरेंद्र सिंह जो है ये सुखदेव सिंह त्यागी के पोता थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का बच्चों जन्म कब हुआ था। लगाइए आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 30 जून 1950 को हुई थी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 30 जून 1950। आगे देखिएगा आपका क्वेश्चन आता है 63 क्वेश्चन की मेघदूत नामक नाट्यशाला कहाँ स्थापित हुई थी। तो मेघदूत नामक नाट्यशाला बच्चों कहाँ पर स्थापित हुई थी। तो ये आपके महाराष्ट्र में हुई थी। ऑप्शन डी कीजिएगा आप लोग सही जवाब, महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को बच्चों रचता भी है, और यह कथन किस लेखक का है। तो आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं बल्कि यथार्थ को बच्चों रचता भी है, और यह कथन किसका था। तो ये कथन थे आपके मल्य जी का। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सही जवाब यहाँ पे मल्य जी का था। आगे देखिएगा क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। बताइए हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन हो जाएंगे। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हो जाएंगे बच्चों मल्य जी। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब मल्य जी हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि मल्यज का जन्म कहाँ हुआ था। तो मल्यज का जन्म जो है बच्चों कहाँ पर हुआ था। तो मल्यज का जन्म हुआ था आपके कहाँ पर, तो आजमगढ़ में हुआ था। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब आजमगढ़ में। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 7 क्वेश्चन की मल्यज ने किस मंत्रालय में नौकरी की थी। तो मल्यज ने किस मंत्रालय में बच्चों नौकरी की थी। तो याद रखिएगा मल्य जो है आपके कृषि मंत्रालय में बच्चों नौकरी किए थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है यहाँ पे 68 क्वेश्चन है कि मल्यज के पिता का नाम क्या था। बताइए मल्यज के पिता का नाम क्या था। तो मल्यज के पिता का नाम हो जाएंगे त्रिलोकीनाथ वर्मा। ऑप्शन आप लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे त्रिलोकीनाथ वर्मा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा 69 क्वेश्चन दिए गए हैं कि सुरक्षा कहाँ हो सकती है। तो सुरक्षा बच्चों कहाँ पर हो सकती है। तो सुरक्षा जो है ये चुनौतियों के झेलने में हो सकती है। ऑप्शन आप लोग का डी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है
उदय प्रकाश के माता जी का नाम क्या था? बताइए आप सभी लोग कि उदय प्रकाश जी के माता जी का बच्चों नाम क्या था? तो याद रखिएगा उदय प्रकाश के माता का नाम था गंगा देवी। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन बच्चों आता है यहाँ पे 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना उदय प्रकाश की है? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना है जो कि उदय प्रकाश की रचना है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा इनमें से सभी रचना जो ये उदय प्रकाश की रचना है बच्चों। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था? तो उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादन विभाग में कार्य किया था? तो आप अच्छे से याद रखिएगा दिनमान में किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 73 नंबर क्वेश्चन है कि तिरीच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किस पक्षी को जरूर देखना चाहिए? तो तिरीच शीर्षक कहानी के कहानीकार के अनुसार दशहरे के दिन किसको जरूर देखना चाहिए? तो याद रखिएगा नीलकंठ को जरूर देखना चाहिए। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि उदय प्रकाश का जन्म स्थान है। बताइए उदय प्रकाश का जन्म स्थान हो जाएंगे। तो उदय प्रकाश का जन्म स्थान है आपके कहाँ पर? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश हो जाएंगे। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उनका सही जवाब है मध्य प्रदेश। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है यहाँ पे 75 क्वेश्चन रहेगा कि तिरीच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे है? बताइए कि तिरीच कहानी की केंद्रीय घटना का संबंध किससे हो जाएंगे? तो ये कहानीकार के पिता से हो जाएंगे बच्चों। ऑप्शन सी कीजिएगा आप लोग यहाँ पे सही जवाब याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आप सब लोग का। क्वेश्चन आता है यहाँ पे 76 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक पाठ्य क्या है? बताइए शिक्षा शीर्षक पाठ्य क्या हो जाएंगे बच्चों? तो शिक्षा शीर्षक पाठ है आपके शिक्षा शास्त्र। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे शिक्षा शास्त्र है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं कि माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? बताइए कि माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? तो माँ की मृत्यु के समय जय कृष्ण मूर्ति जो है ये 10 वर्ष के थे। ऑप्शन ए हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे सही जवाब 10 वर्ष के। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेधा कहाँ नहीं हो सकती है? तो मेधा कहाँ नहीं हो सकती है बच्चों? तो याद रखिएगा मेधा जो है आपके जहाँ भय हो वहाँ पर नहीं हो सकती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 79 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो लेखक के अनुसार जो है सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? तो लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें व्यापकता देता है। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 80 नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है? तो बच्चों द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम जो है ये कृति आप लोग पढ़े होंगे, जय कृष्ण मूर्ति का है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है जय कृष्ण मूर्ति का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? तो जय कृष्ण मूर्ति का जन्म आंध्र प्रदेश राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है ना कब हुआ था? बताइए कि मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का जन्म 1492 में अनुमानतः लगाए जाते हैं, अनुमान लगाए जाते हैं बच्चों 1492। आप लोग जो है अच्छे से इनको याद रखिएगा। ओके चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोग का यहाँ पे 83 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है बच्चों? तो याद रखिएगा यहाँ पे सूर सागर जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है कि जायसी के पिता का जो है यहाँ पे नाम क्या है था? बताइए जायसी के पिताजी का नाम आपसे बच्चों पूछा है, क्या हो जाएंगे? तो आप अच्छे से याद रखिएगा जायसी के पिता का नाम जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगे? तो जायसी के पिता का नाम हो जाएंगे शेख ममरेज। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं आप सब लोग का यहाँ पे क्वेश्चन है कि जायसी के काव्य की रचना की भाषा थी। तो जायसी की काव्य की कौन सी भाषा थी? तो जायसी की काव्य की कौन सी भाषा हो जाएंगे? अवधी हो जाएंगे। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब अवधी है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कवि सगुण भक्ति धारा के कवि है? बताइए तो निम्नलिखित में से यहाँ पे कौन से कवि है बच्चों जो कि सगुण भक्ति धारा के कवि हो जाएंगे? तो आप लोग याद रखिएगा सूरदास हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का कि
जगिए वज्रराज कोबर, यानी कि बच्चों जगिए वज्रराज कोबर कवल कुसुम फूले, और यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है आप लोग बता दीजिएगा। तो ये कविता ली गई है आपके सूरदास के पद से। ऑप्शन एक कीजिएगा आप लोग यहाँ पे, सही जवाब सूरदास के पद से हैं। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है कि सत्य संग में जो है ना किनकी अभिरुचि थी। तो सत्य संग में किनकी अभिरुचि थी, तो सत्य संग में सूरदास की रुचि थी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी सही जवाब है, याद रखिएगा। आगे आपका क्वेश्चन आता है बच्चों, क्वेश्चन क्या है आप लोग का कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं। तो सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है बच्चों, तो ये हो जाएंगे आपके भक्ति काल के। आप सभी लोग जो है याद रखिएगा बच्चों। 10 से 11 क्वेश्चन और है, आप लोग रुक जाइएगा थोड़ा देर, ठीक है। 1 मिनट का आप लोग समय दीजिए, थोड़ा आपको पीडीएफ के बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हम आपके लिए जो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन, बिल्कुल गेस किए गए क्वेश्चन तैयार किए हैं, जिसको पढ़कर प्यारे बच्चों आप सभी लोग जो है बिल्कुल अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि तैयारी नहीं हुआ है, उनकी तैयारी में कमी है बच्चों, तो आप लोग के लिए पीडीएफ जो यहाँ से बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन तैयार हुआ है। जिसको बच्चों अगर चाहिए आप लोग को, तो आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिएगा 962 18 834, ठीक है। यदि आप पीडीएफ और नोट्स को लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पर एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें पीडीएफ और नोट्स चाहिए। इसका बच्चों आपको जो है ना प्राइस मात्र 199 लग रहे हैं, और इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए अगर नोट्स, तो आप लोग ले सकते हैं इस पीडीएफ को और अच्छे से पढ़ सकते हैं। अगर आप साइंस के स्टूडेंट होंगे तो बच्चों आपको हिंदी और इंग्लिश दिए जाएंगे, ठीक है। यदि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो आपको सभी सब्जेक्ट दिए जाएंगे। आपका जो भी सब्जेक्ट है बच्चे, आप अपना बता दीजिएगा सब्जेक्ट, और बताकर आप पैसा पेमेंट करके इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जिन भी बच्चों को लगता है कि हाँ उनकी तैयारी में कमी है, आप लोग जरूर लेकर पढ़िएगा। बिल्कुल गेसिंग किया गया क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे, जिसको पढ़कर बच्चों आप लोग अच्छा रिजल्ट लाएंगे अपने बोर्ड परीक्षा में। तो जिनको भी चाहिए बच्चों जरूर एसएमएस करिएगा। आपका नंबर दिए गए हैं सामने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आता है 90 नंबर क्वेश्चन है कि सूरदास की क्या है अनुमानित जन्म तिथि क्या है। तो सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि बच्चों पूछा है, तो इनका अनुमानित जन्म तिथि हो जाएंगे 1478 ईस्वी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आप लोग का आता है, क्वेश्चन क्या है कि मीरा ने अपना प्रियतम जो है ना किससे माना है। तो मीरा ने अपना प्रियतम जो है बच्चों किससे माने हैं, तो कृष्ण को माने हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है कि कौन सी रचना सूरदास की है। तो यहाँ पे सूरदास की रचना कौन है, तो इनमें से सभी जो है ये सूरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे कि तुलसीदास का यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तो तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन हो जाएंगे, तो आप लोग याद रखिएगा ये हो जाएंगे कौन, रामचरितमानस। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 94 नंबर क्वेश्चन है, बरवे रामायण किसकी रचना है। तो बरवे रामायण किनकी रचना है, तो बरवे रामायण हो जाएंगे तुलसीदास की रचना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विध्ययन किए थे। तो काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विध्ययन किए थे, तो ये 15 वर्ष तक रहकर बच्चों विध्ययन किए थे काशी में, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है। तो अष्टायम जो है बच्चों ये तुलसीदास की रचना नहीं है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है आप सभी लोग का यहाँ पे कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। बताइए तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो आप सभी लोग याद रखिएगा शेष सनातन हो जाएंगे। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन है आप सभी लोग की कि हनुमान बाहु को तुलसी की किस कृति का एक अंग माना जाता है। तो हनुमान बाहु को तुलसीदास की किस कृति का एक अंग माना जाता है, तो इसको माने जाते हैं बच्चों कवितावली का, याद रखिएगा आप। आगे आता है आप लोग का क्वेश्चन यहाँ पे कि विनय पत्रिका की भाषा है। तो विनय पत्रिका की भाषा बच्चों अवधी या अंतर बेजरी वज्र भाषा हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा 100 आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है कि गोस्वामी तुलसी हिंदी के कैसे महाकवि हैं। चलिए बताइए कि गोस्वामी तुलसी हिंदी के कैसे महाकवि है, तो ये जातीय महाकवि हो जाएंगे। ऑप्शन 1 कीजिएगा आप सही जवाब। तो ये रहे बच्चों कुल आपके 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों ये सभी क्वेश्चन। यदि बच्चों आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पर दबा लीजिएगा बच्चों। अगर आप पीडीएफ और नोट्स लेना चाहते हैं तो जरूर आप इस नंबर पर एसएमएस कीजिए 962 18 834, ठीक है।
बिल्कुल आपसे मैक्सिमम पैसा लिया जाता है बच्चों, बिल्कुल आपसे मैक्सिमम फीस लिया जाता है, जिससे कि आप लोग को नहीं लगे कि हाँ आप लोग का जो यहाँ पे जो है पेमेंट लग रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल बच्चों आप लोग लेकर पढ़ सकते हो इसको, और अच्छी तरीके से आप लोग का तैयारी इस PDF से हो जाएगा। तो जिनको भी लगता है नहीं हुआ है आप जरूर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।